आचार्य जी, सही गुरु की पहचान कैसे करें, क्योंकि सारे रास्ते तो मन ही दिखाता है। ये हमेशा से जटिल प्रश्न रहा है। देखो, बात ये नहीं है कि सही गुरु की पहचान कैसे करें। थोड़ा प्रश्न को अगर आप बदलेंगे तो आपको ठीक रहेगा। हम वो कैसे बने जिसके सामने अगर सही गुरु आए तो मुंह न चुराए। आपने जो सवाल पूछा है, देखिए आप क्या पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं हम जैसे हैं, हम तो हैं ही ऐसे, जैसे भी हैं हम, जैसे हैं ऐसे हैं, ठीक है। अब एक तरीका बताइए, विधि बताइए कि हम ऐसा रहते हुए भी सही गुरु की पहचान वगैरह कर लें। होने से आप जैसे हैं वैसे रहते रहते आपने किसी भी सही चीज की सही पहचान करी है आज तक? अपने लिए सही घर ढूंढा है, सही नौकरी ढूंढी है, सही जूते भी ढूंढे हैं। आपने सही जूते ढूंढे होते तो ऐसा क्यों होता कि आप जूते खरीद के लाते हैं, वो भी पड़ोसी बताता है अरे इससे बेहतर और जूते तो फलानी दुकान में मिल रहे हैं और वहाँ 20% छूट भी चल रही है, और आप कहते हैं अरे एक गलती हो गई। जब कुछ सही आपको मिलता है तो उसके बाद कोई कुछ भी कहे, कभी संशय उठ सकता है, पर हमें तो संशय उठ जाता है ना अपनी हर चीज़ पर। आपने जीवन में कोई भी निर्णय लिया, वो निर्णय भी जो आपको बिल्कुल ठीक लगते हो, अभी कोई आए तो अपनी बातों से आपको विवश कर सकता है, अपने पक्के से पक्के निर्णय को भी दोषपूर्ण देखने के लिए, कब भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको संशय हो जाएगा और अफसोस भी हो जाएगा कि अरे ये मैंने क्या चुन लिया, क्यों कर लिया, कुछ और कर लेते तो बेहतर रहता। तो हम जैसे हैं, हमारे लिए कुछ भी सही कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हम ही सही नहीं है। जब कुछ भी सही नहीं हो सकता तो सही गुरु भी कहां से हो जाएगा? जिन्हें हम गलत गुरु कहते हैं, वो गलत गुरु हमें इसलिए नहीं मिल गए कि उन गुरुओं ने कोई षड्यंत्र करा था हम पर छा जाने का। उन्होंने चलो करा होगा अपनी ओर से, हम पर वो इसलिए छा गए हैं क्योंकि हम गलत ही हैं। हम गलत हैं तो हमें गलत गुरु मिल जाता, हम जैसे होते हैं हमें वैसा गुरु मिल जाता है। आप देख रहे हैं मेरा उत्तर किस दिशा में जा रहा है। आपने पूछा सही गुरु की पहचान कैसे करें, मैं कह रहा हूं हम गलत होते हैं तो हमें गलत गुरु मिल जाता है। आशय स्पष्ट होगा। सही गुरु कब मिलेगा? आपके भीतर सही प्यास उठेगी तो सही गुरु मिल जाएगा भाई। किस रूप में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, निकट मिलेगा, दूर मिलेगा, हमें क्या पता। आदमी रूप में मिलेगा, ग्रंथ रूप में मिलेगा, पेड़ रूप में मिलेगा, नदी रूप में मिलेगा, जीवन रूप में मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, हमें क्या पता, कैसे भी मिल सकता है। हो सकता है लगातार मिलता ही रहता हो, पर हम गलत हैं इसीलिए उसे पहचान नहीं पाते। कभी हो सकता है आप अगर 40 वर्ष के हैं तो आपके 40 वर्ष के जीवन में वो आपको 4000 बार मिला हो सकता है वो अनंत बार मिला हो सकता है वो हर समय आपके साथ हो। आप उसे स्वीकार कैसे करोगे जब आप ही गलत हो? तो आप तो स्वीकार करे बैठे हो इधर उधर 5-7 चंपू लोगों को। सही को स्वीकार करने के लिए सही की पात्रता होनी चाहिए ना। आप सही होइए, सही गुरु दूर नहीं है, मिल जाएगा। आपके सही होने से मेरा आशय क्या है? आपके सही होने का मतलब ये होता है कि आप देख लें कि आप गलत हो। जो ये देख लेता है कि वो गलत है वो सही हो जाता है, जो ये देख लेता है वो गलत है उसको सही गुरु मिल जाता है। आप जब तक अपनी नजरों में सही हो आप बहुत गलत हो। आप उस दिन सही हो जाओगे जिस दिन आपको दिख जाएगा कि आप गलत हो। ये बात अहंकार को चोट देती है। कैसे मान ले हम गलत हैं? बड़ी मेहनत करी है, इतनी शिक्षा पाई है, 2-4 डिग्रियां इकट्ठा करी हैं, इतना पैसा लगाया, यहाँ वहाँ धंधा बढ़ाया, आज व्यापार करोड़ों का है, हम गलत कैसे हो सकते हैं? समाज में हमारा नाम है, सम्मान है, हम गलत कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं ये तो कि पहले मानो गलत हो। क्यों गलत है हम?
भारत के राष्ट्रपति ने एक बार हमें सम्मानित किया था, हम गलत होते तो सम्मान मिलता हमको। तुम मत मानो, मत मानो, माया है, किसी का क्या बिगड़ता है, खेल है। तुम कुछ मानो, तुम नहीं मानो। पर हाँ, अगर आग्रह है सच्चाई को पाने का तो इतना बता देता हूं, सच्चाई उन्हें मिलती है जिन्हें झूठ दिख जाता है। हमको सच का बड़ा आग्रह रहता है, झूठ ठुकराए बिना। कोई और विकल्प नहीं है, होता तो देखिए मैं आपको बता देता। हम कोई आसान मीठा विकल्प चाहते हैं, होता नहीं है ना, ठुकराना पड़ेगा। असल में झूठ को देखना भी आसान हो जाता अगर आपको ये सुविधा होती कि देख लो, त्यागो मत। दिक्कत तब हो जाती है जब कहा जाता है कि अगर झूठ दिख गया तो त्यागना भी पड़ेगा। वहां फिर हम बिल्कुल एकदम दिल में आने लगते हैं कि अरे ये क्या शर्त रख दी। आत्मा प्रथम गुरु है, ठीक है। आपके भीतर तैयारी हो तो वही जो निराकार आत्मा है वो साकार रूप में भी सिखाने वाले को प्रस्तुत कर देती है। कोई नाटकीय धारणा मत बनाइए कि गुरु कोई ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा 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 घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे करके, वो मुझे मिलेगा कहाँ? किसी कंदरा में बैठा है, किसी पेड़ पे चढ़ा हुआ है, किसी आश्रम में है, कहाँ है वो? कहाँ समाधि मार के बैठा है गुरु? कुछ नहीं। आपके भीतर वो प्यास तो पैदा हो, वो तड़प पैदा हो ना कि जिंदगी झूठ में बीत रही है, सच चाहिए, फिर सच्चा गुरु भी मिल जाएगा। फिर कोई झूठा गुरु आपको बेवकूफ बना नहीं पाएगा। बताइए क्यों? क्योंकि आप इतने पैने हो चुके कि आपने जो झूठ देखना सबसे मुश्किल था वो भी देख लिया। कौन सा झूठ? अपना झूठ। जो आदमी अपना झूठ देख सकता है ना, वो बाहर वाले का झूठ तो चुटकी बजा के देख लेगा। अपने झूठ को लेकर के अगर आप ईमानदार हो गए तो बाहर के झूठों को तो आप ऐसे पकड़ लेंगे तुरंत, ये झूठा है। बाहर के झूठे आकर के हमें मूर्ख बना लेते हैं, तो उसकी वजह यही है कि हम भीतर से झूठे हैं। झूठे तर्कों, झूठे बंधनों, झूठी बातों में फंसने की हमारी पूरी तैयारी है, पहले से ही हमारी तैयारी है। और वो जो सामने धूर्त बैठा है वो अच्छे से जानता है हमारी तैयारी है, तो उसके लिए मुश्किल है ही नहीं फिर हमें फंसा लेना। आप आंतरिक तौर पे सच्चे हो जाइए, आप बिल्कुल कड़े हो जाइए अपने साथ कि अंदर के किसी झूठ को मैं बर्दाश्त करूंगा नहीं, फिर बाहर भी कोई झूठ बोलकर आपको फंसा नहीं पाएगा।